हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट में। मैं नदीम। आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में क्या पढ़ाएंगे? संज्ञा पढ़ाएंगे। इसके पहले मैंने हिंदी में आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाया था, उसके बाद शब्द पढ़ाया था और उसके बाद आज हम लोगों को संज्ञा पढ़ाएंगे, यानी क्रम वाइज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। संज्ञा क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं संज्ञा क्या है। ब्रह्मांड में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं क्या है, सब संज्ञा हैं। आप किसी भी का नाम लेते हैं, चाहे वस्तु हो, जीव हो, स्थान हो, व्यक्ति का नाम, किसी भी का नाम लेते हैं, किसी वस्तु का नाम लेते हैं, वो सभी क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, चलिए हम देखते हैं। वैसे हम आप लोगों को बता देते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जिससे किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जीव या भाव के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी विशेष व्यक्ति, पार्टिकुलर, जैसे आप किसी एक व्यक्ति को अगर इंगित कर रहे हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक वस्तु को इंगित कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए जान लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। संज्ञा वह विकारी शब्द है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव या भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ब्रह्मांड में किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तब भी क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी। वस्तु का नाम ले रहे हैं तब भी क्या हो जाएगा? संज्ञा। स्थान का नाम ले रहे हैं, संज्ञा हो जाएगी। जीव का नाम ले रहे हैं, संज्ञा हो जाएगी। भाव का नाम ले रहे हैं, संज्ञा हो जाएगी। मतलब ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। आप किसी का नाम लेते हैं तो क्या हो जाता है? वो संज्ञा का नाम ले रहे हैं। अब जानते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है? संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा क्या है? प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं संज्ञा के भेद? कितने हैं? 3 हैं। प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? भाववाचक। दूसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 3। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और प्रयोग के आधार पर कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। चौथा क्या है? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी क्या हुआ? उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक संज्ञा है। और प्रयोग के आधार पर कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर क्या है? 3 क्या होते हैं? सेम होते हैं। कौन? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा। दोनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं। और ये 2 के प्रयोग के आधार पर क्या है? ये 2 नया आ जाता है। कौन कौन सा? समूहवाचक संज्ञा और क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आगे की तरफ चलते हैं, तो चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला क्या हम जानते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति मतलब एक, और मतलब जहाँ एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का नाम का बोध हो, वहाँ क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो, किसी अन्य व्यक्ति का न बोध हो, किसी एक ही वस्तु का बोध हो, अन्य वस्तु का बोध ना हो। जैसे हम जानते हैं क्या? जैसे हम जान लेते हैं क्या? जैसे क्या एक व्यक्ति का कह रहा है, क्या कर सकते हैं आप? जैसे राम, तो राम कहेंगे तो एक ही व्यक्ति का बोध होगा। श्याम,
ना, आप किसी का पार्टिकुलर अगर नाम बुला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु में क्या हो जाएगा, जैसे क्या कह दिए हम, उषा का फैन, क्या, उषा का पंखा हो गया, ये किसी वस्तु का नाम हो गया। और क्या हो गया, जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल कहेंगे तो क्या, एक ही तो होगा, आपका माइंड कहाँ जाएगा, आगरा। और क्या, गंगा जैसे होगा, अगर आप गंगा कहेंगे तो क्या कहेंगे, एक ही नदी का बोध होगा। यमुना कहेंगे तब एक ही नदी का बोध होगा। मतलब क्या, जिसका सिर्फ एक ही नाम हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब क्या जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होने की कुछ शर्तें हैं। कैसे पता लगेगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक या द्रव्यवाचक, मतलब कैसे आप पता करेंगे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो पहला क्या है, व्यक्तियों के नाम। अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे क्या, राम लिख दिया तब व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्याम, मोहन, राजू, सोहन, कुछ भी नाम हो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी, अब पूछ रहा अगला क्या है, वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम भी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्या, ऊषक पंख, मतलब ऊषक पंखा हो गया, क्या, लूबी मोटर हो गया, जो क्या, जो समर्थबल होता है वो क्या हो गया, मोटर उसका। मतलब आप किसी का नाम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्या है, अगला क्या है, दिनों, वर्षों, महीनों के नाम क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे क्या कहिए, आप सोमवार बोले, क्या, सोमवार बोले तब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वर्ष 2022 बोले तब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बोले तब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर महीनों के नाम बोल रहे हैं तो महीनों के नाम में क्या हो जाएगा, जैसे आप बोले क्या, जनवरी, तब क्या, पूरी जनवरी इंगित होगी तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्या है, नदियों, पहाड़ों, पर्वतों के नाम। नदियों के नाम में जैसे आप गंगा बोले तो सिर्फ एक ही नदी क्या, गंगा की ओर जाएगा। पर्वतों के नाम बोले तब क्या, हिंदुकुश पर्वत की ओर जाएगा। पहाड़ों के नाम बोले हिंदुकुश जाएगा। पर्वतों के नाम में बोले तो क्या, हिमालय पर्वत की ओर जाएगा। मतलब क्या, आप अगर पर्वतों के किसी पार्टिकुलर नाम को बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर सिर्फ आप पर्वत बोल रहे हैं तब क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगर सिर्फ आप पर्वत कह रहे हैं तब क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा। आप सिर्फ महीना कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। मतलब अगर किसी का नाम इंगित हो रहा है तो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगला क्या है, राष्ट्रीय पर्वों या त्योहारों के नाम क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्या, 26 जनवरी हो गया, ये क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 15 अगस्त हो गया, होली हो गया, ईद हो गया, बकरीद हो गया, दीपावली हो गया, ये सब क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और अगला क्या है, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम। ऐतिहासिक घटनाओं के नाम क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे काकोरी कांड कह दिया तो क्या, एक ही युद्ध की ओर जाता है, मतलब एक ही कांड की। जलियांवाला बाग हत्याकांड कह दिया तो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगला चलते हैं, अगला है राष्ट्रीय जातियों के नाम क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे भारतीय कह दिया तब क्या हो जाता है, सभी भारतीयों को बोल। जापानी कह दिया, अमेरिकी कह दिया तब क्या हो जाता है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे कई देश के लोग हैं तब कह दिया क्या है, भारतीय हैं, ये क्या है, जापानी है, ये क्या है, अमेरिकी है, तभी क्या हो जाता है, मतलब व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, वह संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या था, व्यक्तिवाचक में क्या था, एक व्यक्ति का बोध कराता है। और जातिवाचक में क्या क्या पूरे का बोध कराता है। यानी व्यक्ति में एक का बोध कराएगा और जाति में पूरे का बोध कराता है तो क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, वह संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे हम बोल दिए क्या, गाय बोल दिए, जैसे क्या, गाय बोल दिए तो गाय में क्या हो जाएगा, सभी गाय का बोध हो जाएगा। जैसे क्या, एक होता है क्या, साहीवाल होता है, साहीवाल गाय का भी, जर्सी गाय होता है, मतलब सारी गायों का बोध हो गया। गाय कहने से क्या हो गया, गाय की जितनी भी जाति हैं, जितनी भी प्रजाति हैं सभी का बोध हो रहा है। बकरी बोल दिया तब क्या, जैसे बकरी बोल दिया तब भी क्या हो जाएगा, सभी जाति का बोध हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है, अब कैसे पता करेंगे यह जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा का नियम क्या है, पशु पक्षियों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। क्या, पशु पक्षियों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्या, गाय कह दिया तो क्या हो जाएगा, सभी गायों का बोध हो जाएगा। जैसे क्या, साहीवाल हो गया, जर्सी हो गया, और भी जितनी गाय हैं क्या, सभी का बोध हो रहा है। बकरी कह दिया तब भी क्या हो जा रहा है, जितनी भी बकरियां हैं सभी का बोध हो रहा है। जैसे पश्मीना बकरी हो गया, और भी जितनी सारी बकरियां क्या,
बकरी कहने से सभी बकरियों का बोध हो रहा है। कुत्ता कहने से कुत्ते में भी कई प्रजाति होती है, जैसे देसी हो गया, और भी सारी प्रजातियाँ हैं, वो सब वो क्या हो जाती हैं, कुत्ता कहने से क्या हो जा रही हैं, सभी कुत्ते का बोध हो जा रही हैं। अगला क्या है, संबंधों के नाम क्या होते हैं, संबंधों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे माता पिता कह दिया तो क्या, जैसे माता कह दिया तो क्या हो जाएगा, जितनी भी माताएं हैं क्या हो जाएगी, माता कहने से देखो सबकी माताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर माता कह देंगे तो क्या हो जाएंगे, सभी की माताएं हो जाएंगी। पिता कह देंगे, सबके पिता अलग अलग होते हैं, अगर उनका नाम रख दिया तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति में चला जाता है। लेकिन आप सिर्फ क्या कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं, मतलब राम के भी पिता, मोहन के भी पिता, मतलब पिता है तो क्या हो जा रहा है, सभी लोगों का बोध हो जा रहा है। मामा कह रहे हैं क्या हो जा रहा है, सभी लोगों का बोध हो जा रहा है। मामी कह रहे हैं क्या, सभी लोगों का बोध, मतलब सभी जातियों का बोध हो रहा है। इसीलिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्या है, पदों के नाम। पदों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे डॉक्टर कह दिया तो डॉक्टर क्या है, मेल भी होती हैं और क्या फीमेल भी होते हैं, इसलिए क्या डॉक्टर कहने से क्या सभी का बोध हो रहा है। वकील कहेंगे, इसमें भी क्या होते हैं, मेल होते हैं फीमेल होते हैं, तो सभी का बोध होगा। लेखक कहेंगे तब भी क्या हो जाएगा, सभी का बोध होगा। लेकिन क्या, जैसे फीमेल है तो उन्हें लेखिका भी कहते हैं, क्या लेखिका भी कहते हैं, लेकिन अब लेखक कह रहे हैं तब भी गलत नहीं होगा। अध्यापक हैं, इससे भी क्या मेल और फीमेल का बोध होता है, इसलिए ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा हैं। अगला चलते हैं, अगला तीसरा है क्या है, भाववाचक संज्ञा। हमने क्या पढ़ लिया, जाति व्यक्तिवाचक पढ़ लिया और क्या जातिवाचक। अब तीसरा क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या दशा का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, जाति भाव, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जहाँ किसी व्यक्ति के वस्तु, गुण, धर्म, दशा का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, अदृश्य होती हैं, उन्हें क्या मतलब आप दिखाई नहीं दे, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मतलब भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को देखो ये आगे लिखा है, भाववाचक संज्ञाएँ को इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है। मतलब आप सिर्फ उसे अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को क्या कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। आप देख और छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या बोल दिया, जैसे बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, क्या जैसे बुढ़ापा दिखाई नहीं देता है, मिठास कह दिया, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तीखा बोल दिया, तब क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ महसूस कर रहे हैं। ये सारी क्या है, शब्द दिखती नहीं है, इसलिए क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। अगला है, आगे की तरफ चलते हैं। अब अगला क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। एग्जाम में पूछता है, जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। जैसे क्या, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो उसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, लड़कपन आप न देख सकते हैं न छू सकते हैं। और अगला क्या है, मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा, मानवता क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। अगला क्या है, बूढ़ा क्या हो जाता है, बुढ़ापा हो जाता है। बूढ़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा। स्त्री क्या है, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा। दानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा, इसमें सभी लोगों का, जितने भी दान करते हैं उनका बोध हो रहा है। दानवता क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे क्या है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना क्या है, सर्वनाम है, अपनापन क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हम क्या है, सर्वनाम है, हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है, निज क्या है, सर्वनाम है, निजता क्या है, भाववाचक संज्ञा। तुम क्या है, सर्वनाम है, तुम्हारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब क्या जानेंगे, अगला क्या जानेंगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे क्रिया क्या होता है, जिस शब्द के अंत में अगर न लग जाए, क्रिया पहचानने की सिर्फ यही ट्रिक है, जिस शब्द के अंत में न लग जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, मारना, सोना, दौड़ना, खेलना, चढ़ना, ये सब क्या हो जाता है, क्रिया हो जाता है। अब क्या जानेंगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। मारना क्या है, क्रिया, उससे भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, मार। जैसे किसी को आप कहते हैं मार, तो क्या हो जाता है, ये दिखाई थोड़ी देता है, इसे सिर्फ क्या महसूस किया जाता है। अगला क्या है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, दौड़ना क्या हो जाएगा, दौड़ हो जाएगा। अगला क्या है, चढ़ना क्या है, क्रिया है, और चढ़ाई क्या हो जाएगा, भाववाचक क्रिया हो जाए, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्या है, पकड़ना क्या है, क्रिया है, पकड़ क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्या है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। वाह क्या है, अव्यय है, तो वाह क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। शाबाश क्या है, अव्यय है, शाबाशी क्या हो जाएगा, भाववाचक
संज्ञा हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, अगला चौथा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। हमने क्या पढ़ लिया, व्यक्तिवाचक पढ़ लिया, क्या व्यक्तिवाचक पढ़ लिया। अगला क्या, जातिवाचक पढ़ लिया। फिर क्या पढ़ लिया, भाववाचक पढ़ लिया। अब क्या पढ़ने चल रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। ग्रुप मतलब जहाँ सभी लोगों का बोध हो, जहाँ किसी समूह का बोध हो, वहाँ क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। तो परिभाषा की तरफ चलते हैं। परिभाषा क्या है, जब किसी निश्चित दायरे में ना, एक दायरा मतलब निश्चित जगह हो, निश्चित एरिया हो, जब किसी निश्चित दायरे में काफ़ी संख्या में व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु एकत्र हों तो उसे क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। और उसके नाम को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ सभी लोग एकत्र हों, जहाँ गिना जा सके, समूह मतलब जहाँ गिना जा सके, वहाँ क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। आगे की तरफ चलते हैं। जैसे अब क्या जानेंगे, जैसे बोल दिया क्या, मेला। मेला में क्या होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, तो मेला क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कक्षा बोल दिया, कक्षा में क्या, लड़के लड़कियां बहुत से लोग रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। संसद बोल दिया तब क्या हो जाएगा, समूहवाचक। सभा बोल दिया तब भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। काफिला बोल दिया तब भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या, काफिला बोल दिया तब भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना बोल दिया तब भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। भीड़ बोल दिया तब भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। दल बोल दिया तब भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। दल बोल दिया तब भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। गुच्छा बोल दिया तब भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब जिसमें बहुत सारे लोग हों वहाँ क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाते हैं, जहाँ मापी तौली, जिस वस्तु को मापा तौला जाता है वो क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, परिभाषा जानते हैं, वे संज्ञाएं जिसे मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ब्रह्मांड में या विश्व में जितनी भी चीज़ें, जितनी भी वस्तुएं तौली जाती हैं या मापी जाती हैं वो सभी क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे सोना भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तेल क्या है, ये भी तौला जाता है, क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। घी भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। गेहूँ क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। लोहा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चावल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। दाल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब अनाजों के नाम भी क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। क्या, अनाजों के नाम क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। अगर आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।